हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम और मैं हूँ एक मिडिल क्लास बॉय। तो आज मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ कि लाइफ ऑफ अ मिडिल क्लास बॉय। तो आ जाओ चलो। तो सबसे पहले तो मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ और फिर मैं बाहर आकर देखता हूँ कि यहाँ तो मेरा छोटा भाई मम्मी से विनती कर रहा है कि मेरे को आइसक्रीम खानी है। और फिर मैं इतने में देखता हूँ कि यहाँ तो मम्मी उसको खुद आकर आइसक्रीम दे देती है, जहाँ पर हमें डांट के मना कर देती थी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मम्मी ने अभी उसको आइसक्रीम दी और यहाँ पे मम्मी को आइसक्रीम देने से मना कर रहा है। दे दी? अभी तो मना कर रहा था। अच्छा, कैमरे के आगे शरीफ बनना है, चालाक ब्रो। और यहाँ पे इन मैडम की अलग ही जीप टपक रही थी इन सबको देख के। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं अपनी चाबी लेके निकल जाता हूँ अपनी दुकान की ओर, क्योंकि पापा कहीं आज बाहर गए थे तो आज दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो आओ चलो देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है। तो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी देख के थोड़ा खुश हो लेता हूँ। तो कमेंट्स में बताना कि किस किस को अपनी गाड़ी देख के खुशी मिलती है। और यहाँ पे ये खड़ी थी मेरी स्कूटी, तो अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, पर मैं देखता हूँ कि ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। पर फिर फाइनली स्टार्ट हो जाती है और मैं निकल जाता हूँ अपनी मंजिल की ओर। और फिर मैं देखता हूँ कि मैं तो हेलमेट पहनना भूल ही गया था। तो फिर मैं बाहर हेलमेट पहनता हूँ, क्योंकि रास्ते में चालान काटने वाले पहलवान बहुत खड़े रहते हैं। और फिर मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ अपनी दुकान लक्ष्मी मेडिकल हॉल। और ये हमारे मेहंदी वाले भैया जो कि हमारी दुकान के बाहर बैठते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाते हैं। तो जिस किसी को भी मेहंदी लगवानी हो तो प्लीज इनसे संपर्क करिए। तो इनका नाम है कृष्णा मेहंदी आर्टिस्ट। तो उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दिख रहा होगा, तो जिस किसी को मेहंदी लगवानी हो वो यहाँ पे लगवा सकता है। और फिर फाइनली मैं यहाँ पे अपनी दुकान पे आ जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ तो भाई कोई दिख ही नहीं रहा होता है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ तो भाई सब लोग सो ही रहे होते हैं, काम ना होने की वजह से। तो कैसे चलेगी हमारी दुकान, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा होता है। तो आज हमारी मार्केट के बाद भंडारा हुआ होता है नवरात्रि का, तो वहां से हम प्रसाद ला के फिर ग्रहण करने लग जाते हैं। और भाई आज का जो प्रसाद था वो इतना टेस्टी था, तो मजा ही आ गया था उसको खा के। तो फिर खाना पीना खा के हम थोड़ा काम में लग जाते हैं। और यहाँ पे भाई मैं इंतजार करते करते थक गया, कस्टमर का कोई आ ही नहीं रहा था। तो फिर फाइनली थोड़ी देर बाद कोई कस्टमर आता है और फिर हम उनकी समस्या को गहराई से समझते हैं और अच्छी सी दवाई देते हैं जिससे उन्हें आराम मिल जाए। तो फिर ऐसी दुकान पे काम करने के बाद धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है और फिर हम निकल आते हैं दुकान बंद करके अपनी घर की ओर। और फिर मैं यहाँ पर घर आकर देखता हूँ कि यहाँ तो माता की चौकी हो रही होती है हमारी सोसाइटी में। तो वहाँ पे मैं पहले माता रानी से आशीर्वाद लेता हूँ और फिर मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ तो भंडारा भी लगा हुआ है। तो फिर मैं भंडारा भी लेने चले जाता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे अपना प्रसाद ले आता हूँ और यहाँ पे अपनी मैडम भी प्रसाद खा रही होती है। तो आज तो भाई मजा ही आ जाता है, क्योंकि आज तो मैं पूरे दिन प्रसाद और भंडारा ही खा रहा हूँ, क्योंकि सुबह भी मैंने खाया था और रात में भी खा रहा हूँ। तो फिर गाइस मैं खाना पीना खा के निकल जाता हूँ रामलीला देखने, जो कि हमारी सोसाइटी के सामने वाले पार्क में हो रही होती है। और यहाँ पे बहुत अच्छा मेला भी लगा हुआ होता है। सो गाइस आप सब लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कि किस किस को रामलीला अच्छी लगती है और कौन कौन अपने पास के मेले में रामलीला देखने जाता है। तो फिर मैं रामलीला से आकर देखता हूँ कि ये बच्चे तो बहुत ही बिगड़ गए हैं, पूरे दिन फोन चलाते रहते हैं, तो सुधारना पड़ेगा इनको। सो गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।